बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलता फिरता कहीं से आ निकला और अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। गांव के लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत तो मुयस्सर थी, मगर वो सस्ते पर मरते थे और उसके पास चले आते वो डॉक्टर की निस्बत कम फीस लेता, इसलिए उसका काम खूब चलता। हकीम ने यह बात समझ ली कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे वसूल करना है। सादा लोग देहातियों के पास और कोई मालिज नहीं है। लोग डॉक्टर को छोड़कर उसके पास आते और उसका कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा था। वो दवा के नाम पर मीठी गोलियां बेचता, क्योंकि देहातियों का उस पर यकीन बन चुका था, इसलिए उनमें अक्सर को आराम भी आ जाता। करते करते हकीम ने बहुत सी दौलत जमा कर ली। गांव में एक चालाक बुढ़िया रहती थी, जिसको सारे गांव वाले चालाको मासी कहते थे। वो नाम के मुताबिक एक चालाक तरीन बुढ़िया थी और हर शय पर नज़र रखती। उसका खबरें आगे पहुंचाना मशगला था। मासी शुरू से ही हकीम पर गहरी नज़र रखती। वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि फ्राडिया है, लेकिन उसको हकीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मौका नहीं मिल रहा था। एक शदीद गर्म दोपहर, जब गांव के सारे लोग घरों में दुबके बैठे ऊँघ रहे थे, तो मासी अपने घर से निकली और गर्म लू से बचती बचाती बड़ी मुश्किल से हकीम के पास पहुंची। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। चोर निगाहों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह ले जाकर बोली, मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दवा दे दो। हकीम को हंसी आई, मगर वो छुपा गया। पहले तो उसने सोचा कि मासी को बता दे कि ये बीमारी औरतों की नहीं मर्दों की है। फिर उस पर हस्बे मामूल लालच गालिब आ गया। उसने मासी से कहा, आप फिक्र ना करें, दवा है तो महंगी, मगर आपको एक हफ्ते में फ़र्क पड़ जाएगा। हकीम ने दवा की पुड़िया बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो मासी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं, हाँ तुम मेरा एक कांटा रख लो, ये खालिस सोने का है। हकीम के तो मज़े लग गए। उसको सोच से 100 गुना ज़्यादा मिल गया था। जैसे ही मासी दवा लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम उसकी बेवकूफ़ी पर बहुत देर हंसता रहा, जो मर्दाना बीमारी बताकर मुफ्त की दवा सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी। मगर मासी तो अपने नाम की एक थी। उसने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और सारा सोना और पैसे लेकर फरार हो गया है। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर जा पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने लगाए इल्ज़ामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि ना तो मैं इसके घर घुसा हूँ और ना ही उसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है। लेकिन चालाक मासी जिद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा ही किया है, उसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है। हकीम ने ऐसा ही किया है, उसकी दुकान की तलाशी ली जाए। गांव वालों ने जब तलाशी ली तो मासी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जबकि उस जैसा एक कांटा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरिम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा कि ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया है। जब लोगों ने पूछा कि कौन सी दवाई, तो हकीम बोला, मर्दाना कमज़ोरी की दवा। बस फिर क्या था, हकीम और उसकी ठुकाई। चालाक मासी ने ना सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली, बल्कि उसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब हकीम मेहनत मजदूरी करता है, मगर बरसों बीतने के बावजूद चालाको मासी को नहीं भूला।